नमस्कार दोस्तों। तो हम पढ़ रहे थे संविधान सभा, और संविधान सभा में हमने पिछली क्लास में जो है संविधान सभा के महत्वपूर्ण निर्णय क्या क्या थे उनको देखा। पिछली क्लास में जो है 5 मिनट जो लास्ट के 5 मिनट हैं उसमें आवाज़ की प्रॉब्लम हो गई थी, तो उसको जो है हम अभी रिवाइज कर लेते हैं। लिखा मैंने उसमें दिया था, अब हम क्या करते हैं उसको एक बार रिवाइज कर लेंगे, ठीक है। तो उसमें महत्वपूर्ण निर्णय में पहला निर्णय जो हमने पढ़ा था वो था कि 22 जुलाई 1947 को जो है संविधान सभा ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया, और वो था कि राष्ट्रध्वज को जो है मान्यता दी गई संविधान सभा ने, ठीक है। फिर 13 मई को जो है 1949 को जो है संविधान सभा ने जो राष्ट्रमंडल की सदस्यता है उसको उसने स्वीकार कर लिया था। और जो है संविधान सभा की लास्ट बैठक हुई थी वो थी 24 जनवरी 1950। हमारा संविधान बना 26 जनवरी को, 26 जनवरी को लागू हुआ था, बन गया था 26 नवंबर को, ठीक है। तो लास्ट बैठक हुई थी संविधान सभा की वो थी 24 जनवरी 1950 को, और उसमें जो है संविधान सभा ने महत्वपूर्ण निर्णय लिया कि देश का राष्ट्रपति को चुना गया। भारत के पहले राष्ट्रपति चुना गया वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो संविधान सभा के क्या थे, अध्यक्ष थे, ठीक है। और संविधान सभा को यहाँ पे समाप्त कर देते हैं। लेकिन संविधान सभा दूसरे रूप में भी कार्य कर रही थी, वो था विधायिका के रूप में, वो कार्य करती रहेगी। और वो उसने कार्य कब तक किया, तो उसने 1952 तक कार्य किया, जब भारत में क्या हो गए थे, पहली बार आम चुनाव हुए थे 1952 में। तब तक जो है संविधान सभा ने विधायिका के रूप में कार्य किया था, ठीक है। अब आगे बढ़ेंगे कि जो 26 नवंबर को जो है भारत का संविधान बना, 26 नवंबर 1949 को, तो उसमें जो है 15 आर्टिकल थे, उनको जो है उसी दिन लागू कर दिया गया था। तो वो कौन कौन से आर्टिकल थे जिसको 26 नवंबर 1949 को लागू कर दिया था, ठीक है, वो पढ़ेंगे। और संविधान सभा जो 26 नवंबर को हमारा संविधान बन गया था, लागू हुए थे केवल 15 भाग, 15 आर्टिकल। बाकी के सारा संविधान, शेष बचा हुआ संविधान जो है 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। और हम 26 जनवरी को जो है हर साल एक गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं, ठीक है। तो हम पढ़ेंगे कि 26 नवंबर को 26 नवंबर को 1949 को संविधान सभा द्वारा संविधान के 15 अधिनियमों को लागू किया जाता है, लागू किया गया। शेष संविधान कब लागू होता है, तो 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया, ठीक है। इसी दिन हम क्या मनाते हैं, 26 जनवरी 1950 को हम जो गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं, ठीक है। एक नोट और लिखने लाए इसी के नीचे, वैसे तो हम पढ़ेंगे, यहाँ पे एक नोट डाल के लिख लीजिए। एक नोट क्या है कि हम 26 जनवरी को तो हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं, लेकिन जो 2015 में जो गवर्नमेंट ने 26 नवंबर को जो है संविधान दिवस के रूप में मनाना स्टार्ट कर दिया। तो 2015 से 26 नवंबर को क्या है, संविधान दिवस, क्योंकि हमारा संविधान बना था 26 नवंबर को, संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। और ये मनाते कब से हैं 26 जनवरी को, तो ये बनाते हैं हम 2015 से, ठीक है। तो ये एक नोट के रूप में हम लिख लेते हैं इसको, हमें याद भी पता भी होना चाहिए
कि हम 26 जनवरी को क्या मनाते हैं और 26 नवंबर को क्या मनाते हैं। ठीक है, तो अब वो हम 15 आर्टिकलों को पढ़ेंगे कि वो कौन कौन से आर्टिकल थे जिसको जो है 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने लागू किया था। तो पहला जो क्वेश्चन आर्टिकल है जो नागरिकता से संबंधित हैं, तो वो कौन कौन से थे? 5, 6, 7, 8 और 9। ये जो 5 आर्टिकल हैं ये किससे संबंधित थे? ये नागरिकता से संबंधित थे। ठीक है, फिर आर्टिकल 60 है, वो किससे संबंधित है? जो राष्ट्रपति की शपथ, जो हमारे देश के पहले राष्ट्रपति बने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तो उन्होंने शपथ किस आर्टिकल के आधार पर ली? तो आर्टिकल 60। फिर एक आर्टिकल है 324, ये निर्वाचन आयोग से संबंधित है। जो चुनाव आयोग है वो है निर्वाचन आयोग या कह लो चुनाव आयोग। ये एक आर्टिकल ये था। जो जरूरी आर्टिकल थे उस समय जिनकी जरूरत ज्यादा थी वो आर्टिकल जो है उसी दिन लागू किए गए। वो कौन से थे? नागरिकता से संबंधित। भारत के नागरिक कौन होंगे इसका निर्णय अभी लीजिए। अभी 26 जनवरी बहुत दूर है। पहला फिर राष्ट्रपति हमने चुन लिया है। 24 जो है लास्ट जो संविधान सभा की लास्ट बैठक हुई थी 24 जनवरी को, तो उन्होंने कहा कि भाई राष्ट्रपति शपथ किस आधार पर लेंगे, उस अधिनियम को लागू कर दिया गया। फिर चुनाव आयोग का निर्धारण, चुनाव आयोग बनाया गया। चुनाव आयोग को क्या कब बनाएंगे? तो 324 जो चुनाव हमारे लिए आयोजन कराएंगे, व्यवस्था करेंगे चुनावों की, जो है वो कौन थे? 364, वो 324, तो वो लागू कर दिया गया। फिर आती है 366 और 367, इसमें कुछ व्याख्याएं लिखी हुई थी, उनको जो है उसी टाइम लागू कर दिया गया, व्याख्या वो से संबंधित थी। फिर 379, 380, 388 और 391 ये किससे संबंधित थे? तो ये उससे संबंधित थे अंतरिम सरकार, अंतरिम सरकार के प्रावधान थे, अंतरिम सरकार से संबंधित थे। जो हमारी 1946 में जो है सरकार बनी थी, तो उससे संबंधित थे। ठीक है, ये तो अब फिलहाल में इनको क्या कर दिया गया? संविधान से हटाई दिया गया, इन्हें समाप्त कर दिया गया है। ठीक है, फिर थे 392 में क्या है? तो राष्ट्रपति की शक्ति, ये राष्ट्रपति की शक्ति से था। और 393 इसमें क्या है? इसमें कुछ परिभाषाएं लिखी हुई थी, परिभाषाएं वगैरह थी जिनकी वो व्याख्या परिभाषाएं से संबंधित था। तो ये आर्टिकल थे 5 और 2 ये क्या हो गए 7 और 2 9, 9 और 4 13 और 2 15। ये 15 जो आर्टिकल जो है 26 नवंबर 1949 को लागू कर दिए गए। और 394 में एक आर्टिकल में इसको लिख दिया गया और कहा गया कि ये 15 आर्टिकल जो हैं, 15 अधिनियमों को 26 नवंबर 1949 को लागू किया जाता है। को नहीं, इससे लागू किया जाता है। ठीक है, तो ये 15 अधिनियम है जिसको जो है 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने जो है लागू किया। ठीक है, अब संविधान सभा की हमने निर्णय पढ़ लिए क्या क्या थे। संविधान सभा ने 15 आर्टिकल जो है 26 नवंबर को जो लागू कर दिए, वो हमने पढ़ लिया। अब जो संविधान सभा के जैसे महत्वपूर्ण तथ्य थे, जैसे कि प्रतीक क्या हो, इसके जो सचिव कौन थे, तो वो वगैरह हम पढ़ेंगे। तो संविधान सभा के
महत्वपूर्ण तथ्य जो संविधान सभा से संबंधित हैं, महत्वपूर्ण तथ्य वो क्या क्या है? तो पहली बात कि संविधान सभा का प्रतीक क्या था? तो संविधान सभा का प्रतीक हाथी, हाथी बोलते हैं, ती नहीं, हाथी। ठीक है। दूसरे कि संविधान के जो सचिव कौन थे? तो संविधान सभा के सचिव HVR अयंगर साहब। अयंगर या आयंगर एक ही ऐसे लिखते हैं, या फिर आ भी हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। तीसरा कि सचिव संविधान के जो है प्रमुख जो है ड्राफ्टमैन कौन थे? तो संविधान के जिन्होंने संविधान का ड्राफ्ट तैयार किया था, संविधान के प्रमुख ड्राफ्टमैन तो वो थे SN मुखर्जी। फिर चौथी बात क्या थी कि संविधान सभा के जो है, संविधान के जो ड्राफ्टमैन हो गया, संविधान का ये जो सुलेखक कौन थे, जिन्होंने इटालियन शैली में जिसका संविधान का सुलेखन किया था? तो संविधान के सुलेखक इन्होंने इटालियन शैली, इटालियन शैली में संविधान का सुलेखन किया था, वो कौन थे? ठीक है। तो वो थे प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, रायजादे या रायजादा। फिर इटालियन शैली में हो गया सुलेखन। फिर संविधान का सुलेखक, संविधान के सुलेखक हिंदी में जिन्होंने संविधान का सुलेखक हिंदी में, तो वो थे जो है वसंत कृष्ण वैद। एक ही नाम है, वसंत कृष्ण वैद। तो ये थे। ठीक है। फिर छठवीं बात क्या क्या हो गया? सुलेखक हो गया, संविधान के सुलेखक हो गए, ड्राफ्टमैन हो गया, सचिव, और प्रतीक क्या था? वो थे हाथी। अब है कि संविधान का अलंकरण किसने किया था? संविधान का अलंकरण तो वो थे शांति निकेतन के एक थे नंदलाल बोस, और एक थे व्योहर राम मनोहर सिन्हा। राम मनोहर सिन्हा। ठीक है। एक और पॉइंट है कि संविधान का अलंकरण किया था शांति निकेतन के नंदलाल बोस और राम मनोहर सिन्हा ने। लेकिन और जो संविधान की प्रस्तावना है, तो प्रस्तावना का अलंकरण किसने किया? प्रस्तावना का अलंकरण तो वो किया था, ये थे व्योहर राम मनोहर सिन्हा। ठीक है। तो ये बातें हैं 15 आर्टिकल जो संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 को लागू किए। फिर संविधान सभा के महत्वपूर्ण तथ्य हो गए। अब हम पढ़ेंगे प्रस्तावना कि प्रस्तावना क्या थी। ठीक है।
तो प्रस्तावना क्या थी? प्रस्तावना में वही बात जो तो हमने जो है पढ़ा था उद्देश्य का, जिसको जवाहरलाल नेहरू ने जो है 13 दिसंबर 1949 को 13 दिसंबर 1946 को जो संविधान सभा की तीसरी बैठक हुई थी, उसमें जो है उन्होंने उद्देश्य पुस्तिका प्रस्तुत की, जिसको संविधान सभा ने 22 जनवरी 1947 को जो है लागू किया था। और उसमें हमने पढ़ा कि क्या क्या बातें थी। ठीक है, ये संविधान का क्या है? ये एक संविधान की रूपरेखा है। ठीक है, प्रस्ताविका, प्रियम्बल, प्रस्तावना। प्रियम्बल। तो प्रस्तावना को जैसे याद करने का तरीके के शॉर्ट तरीके में हम लिखाएंगे। वैसे तो हम संविधान की प्रस्तावना जो है गूगल पर डाउनलोड करके एक पेज में उसको लिख भी सकते हैं, लेकिन जो है हम शॉर्ट तरीके से जिसको हमें याद हो जाए उस रूप में हम लिखेंगे। ठीक है, तो प्रस्तावना में कहा गया है कि हम भारत के लोग, यानी कि जो संप्रभुता है वो जनता में निहित है। ठीक है, फिर उसमें बात कही गई है कि कैसा भारत होगा। तो उसमें बात कही है कि कैसा भारत होगा, तो भारत हम कैसा बनाएंगे कि वो संपूर्ण, संपन्न, प्रभुत्व संपन्न हो। फिर दूसरी बात कही उसमें समाजवाद, भारत कैसा हो? समाजवादी हो, पंथ निरपेक्ष हो, लोकतंत्रात्मक हो और गणराज्य, ऐसा भारत हम जो है निर्माण करेंगे। ठीक है, ऐसा भारत होगा। फिर इसमें जो है न्याय की व्यवस्था की गई है। कैसा न्याय होगा? सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय। फिर इसमें जो है स्वतंत्रता की बात कही गई है कि भारत के लोगों को किस प्रकार की स्वतंत्रता होगी, किस प्रकार की समता होगी और बंधुता होगी। ठीक है, तो इन चीजों को हम जो है प्रेमबल में लिखा भी हुआ है। ठीक है, तो उसी चीजों को पढ़ेंगे। यानी कि पहली बात कि हम भारत के लोग, उसमें लिखा हुआ है हम, मैं फॉर्मेट जो बना रहा हूं उसी हिसाब से लिखें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। हम भारत के लोग, अर्थात जो संप्रभुता, जनता में निहित है। हम भारत के लोग भारत को जो है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न बनाने, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने तथा उन जो है भारत के लोगों को सामाजिक आधार पर, आर्थिक आधार पर और राजनीतिक आधार पर न्याय दिलाएंगे। और जो है स्वतंत्रता होगी किस आधार पर? विचार की, अभिव्यक्ति की और जो है विश्वास की, धर्म की, उपासना की, इस प्रकार की हम जो है भारत में स्वतंत्रता देंगे, समता देंगे, अवसर की समता होगी और जो है विधि के समक्ष कैसी होगी? समानता होगी। फिर जो बंधुता होगी कि व्यक्ति की गरिमा की और जो है राष्ट्र की एकता और अखंडता की। ठीक है, तो ये सब चीजें हम जो है प्रेमबल में पढ़ते हैं। ठीक है, तो हम भारत के लोग संपूर्णता, संप्रभुता जो है जनता में निहित है। भारत को कैसा बनाएंगे? भारत को तो ऐसे करके जैसे संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य बनाने तथा न्याय किस प्रकार का होगा? तो सामाजिक,
आर्थिक और राजनीतिक न्याय, फिर स्वतंत्रता किस प्रकार की होगी? स्वतंत्रता होगी विचार की, अभिव्यक्ति की, विश्वास की, धर्म की स्वतंत्रता, और एक होगी उपासना। इस प्रकार की स्वतंत्रता की व्यवस्था करेंगे जो हमारे भारत में, स्वतंत्र भारत में। फिर होगी समता, कैसी? अवसर की और विधि के समक्ष। फिर होगी बंधुता, व्यक्ति की गरिमा की, प्रतिष्ठा की, और जो है किसकी? भारत की एकता और अखंडता की, एकता और अखंडता की। ठीक है, तो ये है। फिर हम कहते हैं कि तारीख कौन सी है? हम जो प्रेम्बल में लिखा हुआ है कि तारीख जो है 26 नवंबर 1949। इसको वैसे लिखें तो मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत विक्रमी संवत 2006। 6 को हम 6 को हम इस संविधान को क्या करते हैं? अंगीकृत, अधिनियमित एवं आत्मर्पित करते हैं। ठीक है, तो ये है प्रियम्बल, प्रस्तावना। और क्रम भी यही, क्योंकि पूछ लेते हैं क्रम के हिसाब से पूछते हैं ज्यादातर, कि पंथ निरपेक्ष, समाजवादी, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य, इस कौन से क्रम में है, पहले कौन आएगा फिर बाद में, ऐसे। तो इसमें न्याय किस प्रकार का है, स्वतंत्रता है, तो इस प्रकार से क्रम के बारे में भी पूछ लेते हैं। ठीक है, और इस पेज में जो है एक पेज ऐसे खाली छोड़ देना, उसमें क्या है कि आप डाउनलोड कीजिए प्रेम्बल को और उसको दूसरी तरफ जो है लिख लेना है, तो ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि फिर वो याद हो जाएगा। ठीक है, प्रेम्बल हो गया। तो अब आती है कि प्रेम्बल में जो है, प्रेम्बल की जो है संविधान में अधिकारिता क्या है, तो इस बारे में जो है संविधान में प्रेम्बल जो लिखा हुआ है उसकी अधिकारिता क्या है संविधान में, तो उसके बारे में पूछा गया कि संविधान में प्रेम्बल जो है संविधान का भाग है या नहीं है। तो एक केस में सुप्रीम कोर्ट ने जो है कहा, 1960 में एक बेरुवाड़ी केस आता है, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संविधान जो है जो प्रस्तावना जो है संविधान का भाग नहीं है। यानी कि एक क्वेश्चन है कि क्या प्रस्तावना या प्रेम्बल संविधान का भाग है? तो
सुप्रीम कोर्ट ने 1960 में एक बेरुवाड़ी केस था, उसमें सुप्रीम कोर्ट निर्णय देता है कि संविधान जो प्रस्तावना जो है संविधान का भाग नहीं है। ठीक है, फिर एक दूसरा केस आता है, केस आता है जिसमें निर्णय देता है सुप्रीम कोर्ट 1973 में, वो है केशवानंद भारती केस। तो उस केस में जो है संविधान सुप्रीम कोर्ट ने अपने जो पूर्व का जो बयान था जिसमें कहा गया था 1960 में, जिसमें कहा गया था कि संविधान प्रस्तावना जो है संविधान का भाग नहीं है, उसको उसने उस निर्णय को पलट दिया सुप्रीम कोर्ट ने और कहा कि प्रस्तावना जो है संविधान का भाग है, लेकिन प्रस्तावना जो है संसद को न तो किसी प्रकार की शक्ति देती है और न किसी संसद की किसी शक्ति पर अंकुश लगाती है। ठीक है, तो इसी को हम देख लेते हैं। एक केस बेरुवाड़ी में, बेरुवाड़ीवाद आता है 1916, निर्णय देता है सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि प्रस्तावना जो है संविधान का भाग नहीं है। फिर जो है केशवानंद भारती में निर्णय देते हैं, केशवानंद भारतीवाद, ये आता है 1973 में, जो सुप्रीम कोर्ट निर्णय देता है। ठीक है, इसमें कहता है सुप्रीम कोर्ट, इसमें तो कहता है कि नहीं है भाग, लेकिन इसमें कहता है कि संविधान का भाग है प्रस्तावना, और जो है संविधान का भाग तो है, लेकिन जो है संसद को किसी प्रकार की न तो शक्ति देती है और न ही किसी शक्ति पर अंकुश लगाती है। तो फिर क्या है, यानी कि न्यायालय उसका मतलब है कि प्रस्तावना में जो बातें लिखी हुई हैं उन बातों से जो है संविधान संसद कोई कानून बनाता है तो उस पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यानी कि हम ये नहीं कह सकते हैं कि संविधान में ये बातें लिखी हुई हैं और आपने जो संसद में जो कानून बनाया है वो इसका क्या है, विरोधाभासी है या इसका समर्थन करता है। ठीक है, तो इस आधार पर नहीं है, ये खाली संविधान प्रस्तावना जो है संविधान की रूपरेखा है कि हम ऐसा अपने भारत को बनाएंगे। ठीक है, तो केशवानंद भारती में कह दिया कि वो जो संविधान का भाग है। ठीक है, तो ये दो बातें हैं। फिर कहते हैं कि संविधान जो प्रस्तावना में परिवर्तन कर सकते हैं कि नहीं, यानी कि प्रस्तावना में जो बातें लिखी हुई हैं उसमें संशोधन किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। तो इसी वाद में, केशवानंद भारती वाद में जो है सुप्रीम कोर्ट कहता है कि संसद को ये अधिकार है कि वो संविधान के किसी भी भाग में क्या कर सकती है, परिवर्तन या संशोधन कर सकती है। जबकि वो किसी भी भाग में भी, संविधान के किसी भाग में कर सकती है संशोधन, तो प्रस्तावना क्या है, प्रस्तावना भी संविधान का ही भाग है, तो उसमें भी क्या कर सकती है, परिवर्तन कर सकती है। तो जो है 1942 में संविधान संशोधन करते हैं, संविधान संशोधन 42वां संविधान संशोधन होता है 1976 में, और जिसमें प्रस्तावना में 3 बातें जोड़ी गई थी। वो थी समाजवाद, फिर पंथनिरपेक्ष और एक बात थी और अखंडता। ये 3 शब्द जोड़े गए थे, और अखंडता, ये पूरा एक शब्द है, और अखंडता। तो ये 3 शब्द जोड़े गए थे। कौन कौन से, समाजवादी, हम भारत कैसा बनाएंगे, समाजवादी समाज की स्थापना करेंगे। भारत कैसा होगा, पंथनिरपेक्ष होगा। पंथनिरपेक्ष का मतलब है कि भारत का कोई भी जो है राष्ट्रीय धर्म नहीं है, राष्ट्र के आधार पर धर्म की निर्माण नहीं करेंगे। और जो है और अखंडता, ये 3 शब्द जो है 42वें संविधान संशोधन 1976 में जो है संसद ने जोड़े। ठीक है, तो ये बात हो गई। अब जो है एक बात पढ़ेंगे कि